हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अध्ययन सेतु एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली फॉर एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम एंड एमपीपीबी सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। दोस्तों, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच के गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिनमें से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मेन है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग बॉडी हैं जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो टॉप मोस्ट पोजीशन या पोस्ट होती हैं इन ब्रांच के लिए, लाइक ए और बी लेवल की जो जॉब होती हैं वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे कि ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। उसके बाद कुछ पोस्ट गेट के थ्रू फिलअप की जाती हैं, गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। बाकी जो कुछ बी सी और डी लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो जूनियर एसएससी जेई एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप किए जाते हैं। उसी तरीके से जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में भी ए और बी ग्रुप की जो पोस्ट होती हैं वो पीएससी, जो स्टेट पीएससी होती हैं वो फिलअप करते हैं। लाइक अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी पीएससी एई का एग्ज़ाम कराता है, या उसके ऊपर की जो भी पोस्ट होती हैं। और जो सी और डी ग्रुप की जॉब होती हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो कराए जाते हैं। उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंडक्ट कराई जाती है बाय एमपीपीईबी, जिसको हम व्यापम के नाम से भी जानते हैं। इन दो एग्ज़ाम के बारे में हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पे, एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम और एमपीपीईबी सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर होता है एसएससी जेई का, और एमपीपीबी का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। ठीक है। जो कंडक्टिंग बॉडी हैं इन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं, तो एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एसएससी द्वारा एवरी ईयर, और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पीईबी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम कराया जाता है। ये हम बेसिकली उन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं जो एक रेगुलरिटी के साथ कराए जाते हैं। ओके। हालांकि जो एसएससी जेई है ये हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अभी जो पिछला एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, और इसकी जो अभी डेट है वो अक्टूबर 26 टू 30 अक्टूबर के बीच में शेड्यूल की गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस डेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा 2020 के लिए। उसके बाद जो 2021 का नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आएगा। तो ये एक रेगुलर एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है। और अगर हम व्यापम सब इंजीनियर की बात करें, ये पिछले कुछ सालों तक तो रेगुलर कराया गया था, 4 से 5 साल के तक, लेकिन पिछले 2 साल से ये अभी पेंडिंग चल रहा है। और व्यापम ने इसको शेड्यूल कर रखा है अपने कैलेंडर में। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने कैलेंडर से इसको हटा दिया है, वो हर बार इस एग्ज़ाम को शेड्यूल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापम में या पीईबी में जो सब इंजीनियर की पोस्ट है वो खाली हैं और उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है। और अभी रिसेंटली जो अर्बन कारपोरेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने भी 50 पोस्ट के अबाउट वैकेंसी रिलीज़ की थी, बट बाद में इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और नोटिफिकेशन ये दिया कि ये जो एग्ज़ाम है वो भी व्यापम के थ्रू ही कराए जाएंगे। तो जो व्यापम का रेगुलर एग्ज़ाम होता है उसी में उन वैकेंसीज़ को भी ऐड ऑन कर दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे इस साल वाले एग्ज़ाम। ओके। जो एग्ज़ाम का नेचर है वो जो एसएससी जेई है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। थ्रू आउट इंडिया कोई भी इसमें अपीयर हो सकता है, और ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में भी कोई भी अपीयर हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है स्टेट की। ये स्टेट कंडक्ट कराता है, बट इसमें भी हर कोई अपीयर हो सकता है। बट जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें लोग अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से अपीयर होते हैं। लाइक जो एमपी का एग्ज़ाम है इसमें एमपी के कैंडिडेट तो रहते ही हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के कैंडिडेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन अदर कैंडिडेट्स। ओके। तो स्टेट में कोई बाउंडेशन नहीं होती है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो सुटेबल नहीं होती हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। ओके। और ऐसा लीगल भी नहीं है कि कोई स्टेट मना कर दे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को कि वो अपने स्टेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। अभी यहाँ पे एमपी के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, इन्होंने अनाउंस किया है कि एमपी में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें केवल एमपी के कैंडिडेट अपीयर होंगे। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये लीगल नहीं है। कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टेटमेंट। और इससे केवल एक प्रॉब्लम ये आएगी कि डिले होंगे एग्ज़ाम्स, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें ऐसा कोई रूल होगा तो लोग इसमें स्टे लगाएंगे, और स्टे लगता है तो एग्ज़ाम डिले होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक डिले होने का ही कारण बनेगा, और इससे कुछ नहीं होगा। अभी ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है जो एससी ओबीसी का रिजर्वेशन का इशू है, जो 50% से एक्सीड हो गया था।
ओवरऑल रिजर्वेशन, तो वो भी अभी पेंडिंग है, इसकी वजह से स्टे लगा हुआ है और रिजल्ट्स बहुत सारे पेंडिंग है और एग्ज़ाम भी पेंडिंग हो रहे हैं। तो इन सब स्टेटमेंट से केवल एग्ज़ाम पेंडिंग होते हैं और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई भी स्टेट ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। लाइक जो गुजरात में नोटिफिकेशन आते हैं वो नोटिफिकेशन ही गुजराती में आते हैं और वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज भी कंपलसरी होती है, तो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम होती है। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज कंपलसरी कर देते हैं, तो अब 1-2 महीने बाद होने वाले एग्ज़ाम के लिए कौन एक नई लैंग्वेज सीखेगा। तो इस तरीके से कुछ न कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स उसमें अपीयर नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, अलग इशू है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एसएससी जेईई एनुअली कंडक्ट कराया जाता है, अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है। और ये एग्ज़ाम अभी कुछ 4-5 साल तक तो रेगुलर कंडक्ट कराया गया, लेकिन पिछले 2 साल से पेंडिंग चल रहा है। ओके। अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट स्पेशली होते हैं फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कुछ कॉन्ट्रैक्ट की भी पोस्ट होती हैं एसएससी जेईई में। और सेम फिनोमिना होता है, सेम सिचुएशन होती है एम पी पी बी सब इंजीनियर की। इसमें भी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट होती हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो सपोज़ अगर 500 पोस्ट रिलीज़ की गई हैं अंडर द एग्ज़ाम, उसमें से एसएससी जेईई में 350 टू 400 सिविल से रिलेटेड होंगी, रिमेनिंग जो पोस्ट हैं वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए होंगी। यही रीज़न है कि इनके कट ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। ओके। और यही होता है एस पीबी, एमपीपीबी सब इंजीनियर में। यहाँ पे भी अगर 500 वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं तो उनमें से 400, कभी कभी तो 430, 450 तक भी हो जाता है, सिविल से रिलेटेड रहती हैं। अदर जो बचती हैं वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए होती हैं। ओके। मोड ऑफ़ एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, सॉरी, मोड ऑफ़ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है दोनों का, दोनों हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और एसएससी जेईई में 2 पेपर होते हैं, पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है पेपर 1, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होता है पेपर 2 जो कि ऑफलाइन होता है। पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, दूसरा जो पेपर है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। पीबी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें केवल एक एग्ज़ाम होता है जो कि ऑनलाइन होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो सेंट्रल में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लाइक यूपीएससी और एसएससी, ये 100 रुपये या थोड़ा बहुत फ़ीस में वेरिएशन होता है। जो आपको व्यापम में फ़ीस देनी होगी, पीईबी में फ़ीस देनी होती है, जनरल कैटेगरी को 500, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इसमें। और अदर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 250 फ़ीस पे करनी होती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in एसएससी जेईई के लिए, और pbmp.gov.in व्यापम सब इंजीनियर के लिए। पेपर की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको मिलेगा। और व्यापम में भी जो पेपर होगा वो भी बाईलैंग्युअल होगा, दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें कि यहाँ से सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को किस किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाती है, तो एसएससी जेईई के जो मेन डिपार्टमेंट है उसमें एक है सेंट्रल वाटर कमीशन, सीडब्ल्यूसी, सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेन डिपार्टमेंट हैं जिनमें पोस्टिंग मिलती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है बीआरओ के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। पीबी की बात करें, यहाँ पे सब इंजीनियर के जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको पोस्टिंग दी जाती है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्ट आती हैं। एमपी हाउसिंग बोर्ड के लिए भी कुछ वैकेंसीज रहती हैं। एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी कुछ वैकेंसी रिलीज़ की जाती हैं। रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसको पंचायती राज बोलते हैं, यहाँ के लिए भी वैकेंसीज होती हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई के लिए भी वैकेंसीज होती हैं कुछ यहाँ पे। संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, इनके लिए भी कुछ वैकेंसी कम आती हैं इनमें, पर रहती हैं, ठीक ना। उसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग, इसमें भी कुछ वैकेंसी प्रोवाइड की जाती हैं। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो एमपी का है, इसके लिए भी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ वैकेंसी थी, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी कुछ वैकेंसी रिलीज़ की जा सकती हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए, एमपी के। और जैसा कि अभी मैंने बताया था अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अभी 50 वैकेंसीज रिलीज़ की थी, इनके लिए एप्लीकेशंस मंगाए थे डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन करने के लिए, बट बाद में इनको कैंसिल कर दिया गया और नोटिफिकेशन दिया गया कि ये इसी एग्ज़ाम में शामिल कर लिए जाएंगे। तो जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें ये 50 सीट और एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं। और इस बार वैकेंसी ज़्यादा आएंगी एमपी पीईबी में, राइट। अब अगर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो एसएससी जेईई में
जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमीशन की जो पोस्ट होती है उसमें डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जो होते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। जूनियर इंजीनियर CPWD सेम डिग्री डिप्लोमा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा। अगर आप फिर उसके ऊपर जितना भी आपने किया है डिग्री, M.Tech, PhD जो भी किया है, हर कोई यहाँ पे अपीयर हो सकता है। उसी तरीके से CPWD में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं जूनियर इंजीनियर, उनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, आप डिग्री डिप्लोमा होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल MES के लिए एक तो आप क्राइटेरिया है, अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है, तो वहाँ पे आपके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, तभी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। इन द सेम सेंस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो MES के लिए होते हैं, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया होता है। या तो आप डिग्री होल्डर हो तो डायरेक्टली आप अपीयर हो सकते हो, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो, 3 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है, तो उसके बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर्स फरक्का बैराज डैम जो है, इसमें डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बाकी आप उसके ऊपर कुछ भी आप क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। इन द सेम सेंस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स जो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होता है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फरक्का बैराज डैम में सेम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में जो होते हैं, ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे सेम आप या तो डिग्री होल्डर होने चाहिए या फिर आप डिप्लोमा के साथ 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। जूनियर इंजीनियर सिविल जो होते हैं सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, अब थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज और भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आती है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था जो मेजर डिपार्टमेंट है, जैसे ये यहाँ पे कुछ वैकेंसीज होती हैं, तो यहाँ पे भी मिनिमम होता है डिप्लोमा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल मिनिमम डिप्लोमा। जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे कुछ सिविल इंजीनियर से अपॉइंट किए जाते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। तो ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होते हैं। बेसिकली आप डिग्री होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट हैं बहुत से डिपार्टमेंट में अपीयर हो सकते हैं। बट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अब अगर हम MPPB सब इंजीनियर की बात करें, तो यहाँ पे आप मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा, उसके बाद आपने कुछ भी हायर किया हुआ है, आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। कुछ वैकेंसी होती हैं कुछ बहुत लिमिटेड जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पे आती हैं, जैसे कि एक रेलवे के लिए, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए हमने बात की थी, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज होती हैं जो एक्सपीरियंस बेसिस पे फिलअप की जाती हैं। एज लिमिट की बात करें अगर हम, तो SSC JEE में सेंट्रल वाटर कमीशन पब्लिक CPWD और CPWD यहाँ के लिए वैकेंसी जो अपर एज लिमिट है वो है 32 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। उसके बाद जो MES है यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है दैट इज़ 30 ईयर। बाकी MES इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वो भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, और फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है, ओके। अगर हम PEB की बात करें सब इंजीनियर व्यापम का, यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, और जो रिजर्व कैंडिडेट है वो 45 अप टू 45 ईयर तक अपीयर हो सकते हैं इन एग्ज़ाम्स में। कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वेरियस कैंडिडेट्स को, जैसे कि SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 ईयर का, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं जनरल में 10 ईयर का, OBC में 13 ईयर का और SC ST में 15 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में, ओके। बाकी एक्स सर्विसमैन जनरल OBC और SC इनको भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, लाइक 3 ईयर 6 ईयर और 8 ईयर का। तो ये एज में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। सैलरी की बात करें अगर हम, तो SSC जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है वो ग्रुप B पोस्ट है, ओके। और यहाँ पे लेवल 6 पे स्केल अप्लाई किया जाता है, तो पे मैट्रिक्स जो है 7th पे कमीशन का यहाँ पे लागू होता है। इसके तहत जो बेसिक स्केल है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। इसमें जो ग्रेड पे इंक्लूडेड होता है वो होता है 4200 का। तो इन हैंड सैलरी जो होती है SSC के थ्रू जो जूनियर इंजीनियर सेलेक्टेड होते हैं उनकी 45,000 के आसपास। थोड़ा बहुत वेरिएशन डिपार्टमेंट और एरिया वाइज भी होता है कि आप किस एरिया में, उसके हिसाब से आपके अलाउंस पर्क जो है वेरी करते हैं। तो मिनिमम आपको 40 to 45,000 इन हैंड मिलते हैं जब आप SSC जूनियर इंजीनियर के तरफ से सेलेक्ट होकर कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो।
अगर हम पीईबी सब इंजीनियर की बात करें तो ये ग्रुप सी लेवल की जॉब है। ओके, यहाँ पे जो पे स्केल अप्लाई होती है वो 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे जो होता है वो 3,200 का होता है। ठीक, उसके अलावा कुछ अदर पोस्ट हैं, जैसे ड्राफ्टमैन की भी पोस्ट आती है, उनकी जो पे स्केल होती है वो 5200 से 20,200 होती है और ग्रेड पे 2100, 2400 और 2800 होता है। तो यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी बनती है वो लगभग 30,000 के आसपास बनती है इन हैंड स्टार्टिंग में। ओके, तो थोड़ा वेरिएशन हर एक पोस्ट में होता है, सेंट्रल की और स्टेट की जो वैकेंसीज होती हैं। अगर हम आपके पोस्ट और प्रमोशन की बात करें तो एसएससी जूनियर इंजीनियर में आप स्टार्ट करते हो जूनियर इंजीनियर से। जब आप सेलेक्ट होते हो और आपको स्टार्टिंग में पोस्टिंग दी जाती है वो जूनियर इंजीनियर के पद पे आपको पोस्ट किया जाता है। उसके बाद जो प्रमोशन मिलने के बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक प्रमोट हो सकते हो। तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है और बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो इस लिमिट तक पहुँचते हैं। स्पेशली अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं तो वो बहुत कम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जो आपको पहला प्रमोशन मिलता है उसमें टाइम भी बहुत लगता है एसएससी जेई को, ठीक है ना। वो 15 साल से 20 साल तक भी हो सकता है अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो। और अगर रिजर्व कैंडिडेट्स हो, स्पेशली एससी एसटी कैंडिडेट्स हो, तो आपको लगभग 8 से 10 साल में पहला प्रमोशन मिल जाता है। तो वो वेरी करता है डिपार्टमेंट और कैंडिडेट के हिसाब से। अगर हम पीईबी सब इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग में पोस्टिंग मिलती है वो सब इंजीनियर की होती है। उसके बाद जब आप पहली बार प्रमोट होते हो तो असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो बहुत बहुत कम लोग इस पोस्ट तक पहुँच पाते हैं जो कि सब इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन कराए जाते हैं। अगेन यहाँ पे भी सेम इशू है, जो पहला प्रमोशन मिलता है वो बहुत टाइम के बाद मिलता है, 15 साल 20 साल। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि पूरा अपना ड्यूरेशन एक ही पोस्ट पे बिता देते हैं, अपनी जो पूरी सर्विस है वो एक ही पोस्ट पे बिता देते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब रिटायरमेंट की टाइम आता है तब जाके उनको एक प्रमोशन मिलता है, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो प्रमोशंस बहुत डिले होते हैं यहाँ पे, बहुत लेट मिलते हैं, बट अगर प्रमोट होते हो आप तो आप इस सीक्वेंस में प्रमोट किया जाता है। हाँ, लेकिन आपकी जो पे स्केल है, जो ग्रेड पे है, वो रिवाइज होता रहता है साल वाइज, ईयर बाई ईयर, और वो आपका इंक्रीज होता रहता है। बट जो आपकी पोस्ट है वो थोड़ा टाइम लेके इंक्रीज होती है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एसएससी जेई में दो एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का। यहाँ पे आपके पास तीन सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं। दूसरा पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें अगेन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर आप सिविल के हो तो सिविल का सब्जेक्ट, आप सिविल के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, उसका पेपर आपके पास रहेगा, जिसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी रहती है, राइट। और जो मेन एग्ज़ाम है वो 300 का होता है, 2 आवर का पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का। जो भी आपका जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उसी ब्रांच का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा 2 घंटे का, जो कि कुछ टाइम के बाद होता है, 2-3 महीने के बाद होता है, जब इस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। अगर एमपीपीबी एग्ज़ाम की बात करें हम सब इंजीनियर की, तो यहाँ पे भी 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, जो कि 3 आवर यहाँ पे आपके पास टाइम रहता है, 3 आवर का। यहाँ पे दो सेक्शन रहते हैं, एक टेक्निकल का और एक नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल में 7 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, जिनमें से जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल तक की, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर नॉलेज। तो ये 7 पार्ट रहते हैं और हर पार्ट में से लगभग 14 to 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में रहते ही रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, किसी एक से कम आ जाएगा। हर एक पार्ट का फिक्स रहता है कि 14 to 15 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से आपको मिलना ही मिलना है आपके एग्जाम में। और दूसरा होता है टेक्निकल, जिसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 100 क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे आपको गलत आंसर देने पे कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं की जाती है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस होता है एसएससी जूनियर इंजीनियर का और एमपीपीबी सब इंजीनियर का। आई होप आपको यहाँ एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।